बात करेंगे अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो देखिए, बस्तर ओलंपिक समापन में जल्द ही अमित शाह शिरकत करेंगे। लगभग 1:50 पर यानी कुछ ही मिनटों बाद जगदलपुर पहुंच जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद कुछ चुनिंदा बीजेपी नेता वहां पर मौजूद हैं, उनके स्वागत के लिए स्वागत किया जाएगा और एयरपोर्ट से सीधे बिना स्टॉप के इंदिरा स्टेडियम रवाना होंगे। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे और जो खिलाड़ी काफी अच्छा परफॉर्म करते नजर आए बस्तर ओलंपिक में उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। शाम 5 बजे रायपुर लौटेंगे अमित शाह और रायपुर के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ हमेशा से ही केंद्रीय मंत्री की प्राथमिकता में रहा है, प्रायोरिटी में रहा है। चाहे बात कार्यक्रमों में शामिल होने की हो, चाहे बात नक्सलवाद की हो, चाहे बात सरेंडर नक्सलियों से मुलाकात की हो, अमित शाह हमेशा से ही बस्तर को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखते नजर आए हैं। चलिए, जगदलपुर ब्यूरो हमारे साथ रजत वाजपेयी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रजत, कुछ ही मिनटों का इंतजार, उसके बाद केंद्रीय मंत्री पहुंच जाएंगे जगदलपुर। कितना उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि अपने आप में ये बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्री आज खुद इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे, इनका सम्मान करेंगे। बिल्कुल अस्मिता जी, देखिए प्रवास इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यही वो मंच है। पिछली बार 15 दिसंबर को अमित शाह ने इसी मंच से डेडलाइन तय की थी, मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल फ्री और छत्तीसगढ़ को नक्सल फ्री करने का। आज फिर से एक बार 1 साल के बाद अमित शाह यहां आ रहे हैं और इसी मंच से वे बदलते हुए बस्तर को देखेंगे। फाइनल रिहर्सल चल रही है। बहुत अच्छे ये अबूझमाड़ के मलखम के खिलाड़ी हैं। अबूझमाड़ के मलखम के ये जो खिलाड़ी हैं, ये अंतिम रिहर्सल कर रहे हैं। 4 बजे इन्हें अमित शाह के सामने प्रेजेंटेशन देना है और पहले ही काफी नाम कमा चुके ये खिलाड़ी हैं और इनका जो शारीरिक दक्षता है वो काफी इम्पोर्टेंट है। और इंडियाज गॉट टैलेंट इस तरीके के जो आयोजन है उसमें पहले ही इन्होंने प्रदर्शन करके अपनी क्षमताओं से परिचित करवा दिया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 7 जिले की टीमें जो हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए फाइनल में पहुंची हैं और उसके अलावा 8वीं टीम जो है नुआबाट, जिसमें नक्सल जो विक्टिम्स हैं उनकी टीम है। 761 इनकी संख्या है, स्ट्रेंथ है टीम की। जो 11 इवेंट्स तय किए गए हैं उनमें तो ये परफॉर्म करेंगे ही। इसके अलावा एक 12वां जो इनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी वो प्रस्तुति होगी व्हीलचेयर दौड़ की। ये भी खासा आकर्षण का केंद्र रहता है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो जो एक्सपेक्टेटर्स हैं उनसे भरा हुआ ये मैदान दिखाई दे रहा है। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री यहां पहुंचेंगे और उसके साथ ही समापन का ये सिलसिला जो है वो प्रारंभ होगा। और कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो बस्तर के युवा है, छत्तीसगढ़ के युवा है, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ भी किसी से कम नहीं है। बस्तर जिसकी पहचान अब तक नक्सलियों को लेकर की होती थी, लेकिन अब बस्तर की पहचान इन खिलाड़ियों की वजह से भी होगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो किस तरह के इंतजाम आप देख रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा यहाँ पर की गई है? जी बिल्कुल, देखिए 800 से अधिक जवान जो है वो डिप्लॉयड किए गए हैं। शहर से जोड़ने वाले जो नेशनल और स्टेट हाईवेज हैं उन सभी जगहों पर ये जवानों को तैनात किया गया है। 100 के करीब आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके हाथ में सुरक्षा की पूरी कमान दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आउटस्कर्ट्स हैं वहां पर भी जवान सादी वर्दी पे तैनात किए गए हैं और कोशिश ये हो रही है कि कोई भी मूवमेंट जो है वो ऐसी ना हो जो फोर्स की जानकारी में ना हो। इसके अलावा आयोजन स्थल जो है उसके आसपास की जितने जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें सैनिटाइज किया गया है, वहां जवानों को तैनात किया गया है और साथ में 3 लेयर सिक्योरिटी जो है वो आयोजन स्थल पर रखी गई है। इस एयरपोर्ट से लेकर के जो आयोजन स्थल है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, यहाँ तक जो रूट है ट्रैफिक का वो डाइवर्ट किया गया है और कोशिश ये हो रही है कि फ्री फ्लो ट्रैफिक के साथ वो यहाँ पहुंच जाएं ताकि आयोजन जल्द से जल्द शुरू हो सके। और इसी तरीके से जब वापसी में बीएसएफ के विमान से वे जगदलपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे तब भी ग्रीन कॉरिडोर रहेगा ताकि अमित शाह का कॉन्वॉय जो है वो एयरपोर्ट तक निर्विघ्न पहुंच सके और उसके साथ ही उनकी विदाई जो है जगदलपुर बस्तर से हो सके। बिल्कुल रजत, आप बस्तर को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप बस्तर की नब्ज को समझते हैं और आपने बस्तर की वो तस्वीर भी देखी होगी
जब बस्तर की पहचान महज नक्सलवाद से ही होती थी। लेकिन बस्तर की इस बदलती तस्वीर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इतने बड़े कार्यक्रम में गृह मंत्री शामिल हो रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी हमारे बस्तर से निकलकर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसे बस्तर की बदलती हुई तस्वीर इसलिए कहा जाएगा कि देखिए कमिटमेंट है। इसे अगर देखा जाए, इसकी समीक्षा की जाए तो फोर्स भी वही थी, लड़ने वाले जवान भी वही थे, समस्या भी उसी तरीके की थी। लेकिन जब कमिट किया सरकार की ओर से, जो कमिटमेंट किया गया, उसके बाद जो रिजल्ट्स जो है वो दिखने शुरू हुए। वो रिजल्ट ओरिएंटेड ऑपरेशंस जो है वो प्लान किए जाने लगे और उसके बाद सरकार ने जिस तरीके से प्लान किया, जो बड़े ऑपरेशंस हुए, इसके अलावा जो समर्पण को लेकर नीति तैयार की गई, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की गई, ये कलेक्टिव तरीके से जब इसका रिस्पांस निकल कर आया तो आज ये कहा जा सकता है रजत, कि आप तस्वीरें नक्सलवाद दिखाते अब रहिएगा और जल्द ही महज 10 से 15 मिनट बाद केंद्रीय मंत्री पहुंच जाएंगे। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।